कक्षा 6 का विज्ञान विषय का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सजीव और निर्जीव। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ नई बातें जानते हैं। सारणी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर है। जैसे गाय स्वयं चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। भोजन करना, श्वसन लेना और समय के साथ बढ़ना, ये सारे लक्षण गाय में दिखते हैं हमें। उसके बाद हम कुर्सी, जो कि निर्जीव है, स्वयं नहीं चल सकती, वो भोजन भी नहीं कर सकती, श्वसन क्रिया भी नहीं कर सकती और समय के साथ बढ़ भी नहीं सकती। उसके बाद हम एक सजीव का एग्जाम्पल लेंगे, बकरी का। स्वयं चल सकती है, भोजन कर सकती है, श्वास ले सकती है और समय के साथ बढ़ सकती है। एक निर्जीव चीज होता है ग्लास, वो देख लीजिए आप, स्वयं गति नहीं कर सकती, भोजन नहीं करता, श्वसन नहीं लेता और समय के साथ नहीं बढ़ पाता। अब हम देखेंगे सजीवों के लक्षण। भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, स्वयं गति भी करते हैं, संवेदनशील होते हैं, उत्सर्जन क्रिया होती है उनमें, प्रजनन क्रिया होती है उनमें और उनका जीवन काल निश्चित होता है। प्यारे बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि पादप भोजन कैसे करते हैं और जंतु मुख्य रूप से क्या खाते हैं। चलो जानते हैं। सबसे पहले तो जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वह अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि सूरज की किरणें और पेड़ पौधों पे पड़ती हैं और वह अपनी पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से और वो अपना भोजन बनाते हैं। आपने देखा होगा बकरी, गाय, ये सभी पादपों को खाते हैं, देखा है ना। बिल्कुल, वो अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके आगे आपने देखा है कि उन जानवरों को कौन खाता है? बिल्कुल, जंगली शेर। तो इस प्रकार से पादप और सजीव आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और एक बड़ा सा सर्किल बनाते हैं और भोजन से सजीवों को जो है दैनिक कार्य हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपके मन में एक और विचार आया होगा, एक प्रश्न होगा कि सजीव वृद्धि कैसे करते हैं। बिल्कुल, सजीव और निर्जीव में ये भी एक मुख्य कारण है। जैसे आप नई कुर्सी लाते हो और 5 साल के बाद देखते हो तब भी वो कुर्सी इतनी रहती है। लेकिन अगर आपने आज अपने बगीचे में एक बीज बोया है तो आप देखेंगे रोज उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है। बीज अंकुरित होगा, फिर उसमें पौधे उगेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें फल भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्रकार से सजीव हैं और वे अपनी वृद्धि करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल में या आपके कोई छोटे भाई बहन होते हैं, तो जब वो जन्म लेते हैं, जब बिल्कुल छोटे से होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो चलना सीख जाते हैं, दौड़ना सीख जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि बैग लेके आपके साथ जाते हैं स्कूल में। और इसी प्रकार से आपने हमारे मम्मी पापा को भी देखा होगा जो काम करते हैं सारा दिन, और हमने हमारे दादा दादी को भी देखा होगा जो काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से यह सजीव वृद्धि करते हैं। अभी हमने देखा था कि सजीव वृद्धि करते हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा बिना श्वास के वृद्धि कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सजीव श्वसन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्लास, क्या ग्लास श्वसन क्रिया करता है? बताइए। बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आप और हम करते हैं, बकरी, गाय, ये करते हैं। बिल्कुल। तो श्वसन क्रिया भी एक सजीव में मुख्य कारण होता है। जैसे हमने चित्र के माध्यम से बताया है कि एक बच्ची एक डॉगी को घुमाने के लिए ले जा रही है, तो देखो जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर निकालते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने से उल्टी श्वसन क्रिया करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको ग्रहण करके और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तभी तो ये पेड़ पौधे हमारे मित्र होते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से जो मनुष्य पेड़ पौधे होते हैं उनमें ये श्वसन क्रिया निरंतर जारी रहती है। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, सजीव स्वयं गति करते हैं। बिल्कुल, बताओ स्वयं करते हैं नहीं करते? बिल्कुल। जैसे अब आपको कि सर पेड़ पौधे तो वहीं रहते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं उनको गति करते हुए, फिर वो सजीव भी और गति भी नहीं करते। बिल्कुल, देखिए आपने सूरजमुखी का पेड़ देखा है? उसमें सूरजमुखी का बड़ा सा फूल होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखो साइड में फोटो है, इसमें दिखाया गया है। जब ये सूरज उगता है तब इसका डायरेक्शन उसके मुख की तरफ होता है। जैसे जैसे सूर्य गति करता है उसी प्रकार से ये फूल भी, ये पौधा भी सूरज की तरफ गति करता है। तो इस प्रकार से ये गति करता है। अब आप कहेंगे सर बस भी चलती है, साइकिल भी चलती है, कार भी चलती है। बिल्कुल चलती है, लेकिन उसको चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, या फिर आप और हम चलाते हैं, अपने आप तो नहीं चलती। तो इसी प्रकार से सजीव होते हैं वो स्वयं गति करते हैं, न कि किसी ड्राइवर के माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे सजीव संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप कहीं घूम रहे हैं और आपके पाँव में सुई चुभ गई तो एकदम से हमारा पाँव नीचे की तरफ या पीछे की तरफ हो जाता है। जैसे हम सर्दियों में सीख रहे हैं आज से, और जैसे हम आज आगे करते हैं और आग की लपटें हमारे हाथ के नज़दीक आती हैं तो हम तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसी प्रकार से सजीव जो होते हैं संवेदनशील होते हैं। जैसे आप पेड़ पौधों में या पादपों में देखेंगे, छुई मुई का एक पौधा होता है, अगर आप उसको टच करेंगे, आप उसको छुएंगे तो वो बिल्कुल मुरझा जाता है, सहमा सा हो जाता है, पत्तियों को अपने अंदर सिकुड़ जाता है। तो इसी प्रकार से सभी जो सजीव होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। जैसे मनुष्य भी होता है, अच्छा भोजन देख के मुंह में पानी आ जाता है, सुख दुख डर, ये सारे जो हैं सजीव में होते हैं। जैसे मान लो आप रात को किसी कमरे में जाने से झिझक जाएंगे, लेकिन उसी कमरे में पंखे भी होते हैं, लाइट भी होती हैं, तो वो कुछ आवाजें करते हैं क्या? वो डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उनमें संवेग नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है। बिल्कुल, अब आप कहेंगे सर सजीवों में उत्सर्जन क्रिया, जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन पचने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं मलमूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर आ जाते हैं, हमारा पसीना भी शरीर से बाहर आता है। इसी प्रकार आपने पौधों में भी देखा होगा कि वो भी अपना जो अपशिष्ट जो भाग होता है, अपना जो अंदर के तत्व होते हैं, वो शरीर के किसी न किसी भाग से बाहर निकालते हैं। क्या आपने गोंद निकलते हुए देखा है? बिल्कुल, अपने अगल बगल में अगर कोई पेड़ हो तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि पेड़ एक चिपचिपा नुमा जो गोंद होता है वो भी अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया गया है कि पेड़ है, उसमें से देखो गोंद निकल रहा है। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी ये क्रिया पाई जाती है। अब हम देखेंगे सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है। बिल्कुल, अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सजीव संबंध में। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के अगल बगल में पक्षी होते हैं, मुर्गी होती है, तो ये अंडे देते हैं, और उस अंडे से आप देखेंगे थोड़े दिन बाद चूजे आते हैं। चिड़िया अगर अंडे देगी तो उसमें से चिड़िया के बच्चे आते हैं, और इस प्रकार से उनका पूरा जीवन काल चलता रहता है। उनका पूरा अस्तित्व इसी के ऊपर बना हुआ है। जैसे हम मनुष्य में देखेंगे कि मनुष्य भी संतान उत्पत्ति करता है। तो ये केवल सजीवों में ही प्रजनन क्रिया पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। और इसी में एक सजीव का और पूरी प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। जैसे डायनासोर पहले जमाने में बहुत थे, लेकिन क्या आज आप देखते कोई डायनासोर है? क्या हमारे बगल में कुछ है? अगल बगल में डायनासोर जैसी कोई विशालकाय चीजें?
क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन मुर्गी, गाय, भैंस आदि आप देखते हैं कि वो प्रजनन के माध्यम से अपनी पीढ़ी आगे दर आगे बढ़ाते रहते हैं। अब हम देखेंगे सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कोई भी सजीव होता है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन सब जीवों की अलग अलग आयु होती है, अलग अलग उनका जीवन काल होता है। जैसे हम चूहा देखते हैं तो लगभग वो 4-5 साल वर्षों तक जीवित रह सकता है। अगर हम गिलहरी देखते हैं तो वो भी 8-10 साल के बीच में उसका जीवन काल होता है। और आपने देखा होगा भेड़ बकरी, तो इनका भी लगभग 10-15 के लगभग इनका जीवन काल होता है। कुत्ते भी देखे होंगे आपने अपने अगल बगल में, तो लगभग उनका भी 15-16 या 20 वर्ष की उम्र तक इनका जीवन काल होता है। क्या आपको पता है कछुआ 150 से 300 वर्ष तक जी सकता है? बिल्कुल। इसी प्रकार से सभी सजीव जो होते हैं उनका एक निश्चित जीवन काल होता है, लेकिन निर्जीव वस्तु जो होती है उसका कोई जीवन काल नहीं होता। वो रख रखाव के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो आप नई कुर्सी ले आए, हो सकता है वो कुर्सी 10 साल भी रह जाए, या हो सकता है 2-3 दिन में आप उसको तोड़ दो। लेकिन सजीवों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है। जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब हम देखेंगे बच्चों विषाणु। ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है, ना तो ये सजीव है ना ही निर्जीव है। जैसे आज का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना वायरस। बिल्कुल, नाम से ही डर लग रहा है आज तो हमें सबको इससे। ये स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल निर्जीव पड़े रहते हैं, लेकिन किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते ही और ये सजीव के समान वृद्धि या गुणक करने लग जाते हैं। जैसे आप आजकल में हेडलाइंस में आती है कि कोरोना वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर गया, तो ये सजीव नहीं होता, मूल रूप से ये विषाणु है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो अच्छा, तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन? आई होप आपने कुछ सीखा होगा। अब असेसमेंट की तैयारी है, असेसमेंट की बारी है। कुछ रिक्त स्थान मैं आपको दे रहा हूँ, इन्हें आप पढ़िए, समझिए और इसके उत्तर हमारे पास भेजिए। धन्यवाद, बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।